दोस्तों, हमको एक प्रॉब्लम यह होती है ट्रेडिंग में कि जब कोई जोन होता है, जब इसमें हमको किसी भी स्टॉक को या इंडेक्स को बाई करना है, तो यह होता है कंफ्यूजन कि एक्चुअली इसको हम बाई कहाँ करें। बाई तो कर लिया हमने, स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, और उससे भी सबसे बड़ी चीज आती है कि अपना हम टारगेट कहाँ सेट करें। तीनों चीजों को मैंने मिक्स किया है इस स्ट्रेटजी में। इसको समझने के बाद दोस्तों, वाकई आप कहेंगे कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना अब आसान हो रहा है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर हमारे सामने ये चार स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये हो गया हमारा पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वाला। उसके बाद ये सेकंड स्ट्रक्चर, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये थोड़ा सा क्या है, एक एडवांस प्राइस एक्शन की क्लास है, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होकर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद वाकई सब कुछ आसान होने वाला है। पहली बात तो समझ लीजिए, ये जो चार के चारों स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, अगर चार्ट पर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख जाए, ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को दोस्तों बोलते हैं डिमांड जोन। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, डिमांड जोन क्या है अभी जान लीजिए। मान लीजिए कि ये हमारा एक कोई डिमांड जोन का एरिया है। ठीक है, डिमांड जोन थ्योरी ये कहती है कि इस डिमांड जोन वाली एरिया में जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या जिन्हें हम ऑपरेटर कहते हैं, उनके क्या होते हैं, ऑर्डर लगे होते हैं। ठीक है, जब प्राइस ऊपर से नीचे आती है और इस डिमांड जोन को हिट करती है, तो जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैवी क्वांटिटी में बाइंग करते हैं, तो उसके बाद तो आप जानते ही हैं फिर प्राइस क्या होगी, ऊपर जाएगी। यह है डिमांड जोन थ्योरी। अब जोन को कैसे मार्क करें, डिमांड जोन को कैसे मार्किंग करें। ठीक है, क्या हो एंट्री, क्या हो स्टॉप लॉस, क्या हो टारगेट, वो समझते हैं। देखिए, जो पैटर्न वन है और टू है, ये दोनों पैटर्न आप ध्यान से देखेंगे लगभग एकदम सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे ये एक बड़ी सी रेड कैंडल है, वैसे ही पैटर्न जो हमारा दो है, इसमें भी एक बड़ी सी रेड कैंडल है। इसको बाकी भी मैं लाइव चार्ट पर भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे चीजें वर्क करी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद इसमें ग्रीन कैंडल है। आप देखेंगे इस रेड और इस ग्रीन के बीच में ये तीन छोटी छोटी कैंडलें बनी हुई हैं। वैसे ही यहां भी रेड और ग्रीन के बीच में तीन ये छोटी छोटी कैंडलें हैं। तो दोस्तों, बाकी आपको मैं लिंक दे दूंगा वीडियोस का। जिस जिस वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी, वो सारी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अभी के समझ लीजिए, जो हमारी कैंडलें बहुत छोटी छोटी होती हैं, जिसको हम हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ठीक है, या फिर हम डोजी कैंडल बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेस कैंडल्स। हाँ, तो वीडियो की स्टार्टिंग में क्लियर कर जाता हूं दोस्तों कि मैं किसी भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट स्टार, कभी थंडल, फ्लैग पैटर्न, ईटीसी, मैं इन सब पर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूं। ठीक है, अब देखिए, ऐसा स्ट्रक्चर हमको कहीं मिल गया कि एक बड़ी सी रेड कैंडल है, उसके बाद तीन में क्या है, बीच में बेस कैंडल्स है, उसके बाद बड़ी सी ग्रीन कैंडल है। ऐसा पैटर्न हमको कहीं मिल जाएगा, इसको मार्क करना है। भाई एक जोन मार्क करना है कि कहां पर इंस्टीट्यूशंस के या ऑपरेटर के वो ऑर्डर हो सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, मैं यहां पर एक छोटी सी बेस कैंडल बना देता हूं, जिसको मैं बेस मान करके पूरी चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं इसको एक ब्लू कलर की बना रहा हूं कैंडल। बस आप केवल लॉजिक समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उसका मतलब क्या है, वाकई आपको मजा आ जाएगा। ये हमने एक बनाई बेस कैंडल, इसको कलर मैंने कर दिया ब्लू। बस ब्लू होने का मतलब यह है कि हमारी जो बेस कैंडल्स होती हैं, वो चाहे ग्रीन कलर की हो, चाहे रेड कलर की हो, या उसमें बॉडी पार्ट इतना छोटा हो कि ये ना समझना कि किस कलर का, कुल मिला के बेस कैंडल्स की बॉडी के लिए कलर का कोई मतलब नहीं है, वो किसी भी कलर की कैंडल हो सकती है। ठीक है, जब मैं कहूंगा कि बेस कैंडल की अपर बॉडी, तो हमारी बेस कैंडल है। जब मैं कहूंगा अपर बॉडी, तो उसका मतलब ये होगा। ठीक है, और अपर बिग तो आप जानते रहते हैं, अपर सैडो, और लोअर बिग तो आप जानते हैं ये होगा। ठीक है, तो देखिए, एक बड़ी सी रेड कैंडल और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के बीच में जब बेस कैंडल्स हो,
ठीक है, तो उसमें क्या करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ठीक है, रटना नहीं है, लॉजिक लगाना है। आप देखिएगा, ठीक है, नीचे की जो लाइन है हमने इसको डी, डी शब्द से डिनोट किया है। डी शब्द, डी मतलब है डिजिटल लाइन। हमें क्या करना है, पहले तो देखना तीनों बेस कैंडल में जिसकी लोअर बिक सबसे नीचे है, तो इस वाले की लोअर बिक यहाँ है, इस वाले की लोअर बिक यहाँ है, और इस वाले की लोअर बिक यहाँ है। तो तीनों में बीच वाले की लोअर बिक सबसे नीचे है, वहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, जिसको नाम देंगे डिजिटल लाइन। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम देखेंगे जो भी बेस कैंडल है उनकी अपर बॉडी, इसकी अपर बॉडी यहां है, इस कैंडल की अपर बॉडी यहां है, और इसकी अपर बॉडी यहां है। जब तीनों कैंडल की अपर बॉडी में काफी ज्यादा डिफरेंट हो, हाई डिफरेंट, खुद देखिए, एक यहाँ है, एक की यहाँ है, एक की यहाँ है, जब तीनों की अपर बॉडी में काफी ज्यादा डिफरेंट हो, डिफरेंस है देखिए, तो उसमें क्या करते हैं, जो ऊपर वाली ब्लैक लाइन है प्रॉक्सिमल लाइन, उसको हम ड्रा करते हैं सबसे नीचे की बेस कैंडल की जो अपर बॉडी है वहां से। इसकी अपर बॉडी यहाँ है, इसकी यहाँ, तीनों बेस कैंडल में जिसकी अपर बॉडी सबसे नीचे है वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। तो भाई दो लाइन ड्रा हो गई, एक प्रॉक्सिमल लाइन और एक डिस्टल लाइन। ठीक है, अब जो प्रॉक्सिमल लाइन है इससे थोड़ा ऊपर हम एंट्री रखते हैं। जी हाँ, यही तो स्पेशल है। क्या होता है, कभी कभी जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ट्रैप करने की कोशिश करते हैं कि हम उनके ऑर्डर के साथ में अपना ऑर्डर ना लगा पाए, तो उसका भी तोड़ आ गया है। हमें कुछ नहीं करना है, जो प्रॉक्सिमल लाइन है उससे थोड़ा ऊपर बाई करना है। मान लीजिए कोई हमारा स्टॉक है, प्रॉक्सिमल लाइन 100 रुपए पर है, तो आप 100 रुपए पर जिद मत करिए हम यही बाई करेंगे। आप क्या करिए, थोड़ा ऊपर लगा दीजिए अपना ऑर्डर, लगभग आप कह सकते हैं 100.50, या 100 रुपए पर प्रॉक्सिमल है तो 101 पर ही अपना आप बाइंग का ऑर्डर लगा दीजिए। वही नियम स्टॉप लॉस का है। सपोज करिए ये 100 रुपीज पर आपका प्रॉक्सिमल लाइन थी, और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो हमारा 98 पे था मान लीजिए, तो स्टॉप लॉस भी 98 पे मत रखिए, उससे थोड़ा नीचे कर दीजिए। 98 है तो इसको आप क्या कर दीजिए, 96 कर दीजिए। क्योंकि ऑपरेटर दोनों तरीके से ट्रैप कर सकते हैं। एक कंडीशन ये है कि प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है और यहीं तक आएगी, आपका जो प्रॉक्सिमल लाइन है वहां तक प्राइस को आने ही नहीं देंगे और प्राइस 20 से भाग जाएगी। तो अब सोचिए, अगर हम जिद करके बैठे हैं कि हम प्रॉक्सिमल लाइन पर ही बाई करेंगे तो हमारी एंट्री मिस हो गई, इसलिए थोड़ा ऊपर बाई कर देंगे। ठीक है, एक कंडीशन क्या होती है, कभी कभी हैवी सेलिंग की वजह से प्राइस बहुत नीचे तक आती है, और नीचे में पूरा डिजिटल लाइन तक आ जाती है जहां 98 है, और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। उससे बचने का तोड़ यही है कि आप क्या करिए, खुद को सेफ करने के लिए थोड़ा सा और नीचे बैठ जाइए, डिजिटल लाइन से थोड़ा नीचे लगा स्टॉप लॉस। अब प्राइस यहां से ऊपर जाएगी तो आपका पैसा बच गया। ठीक है, अच्छा, जो हमारा पैटर्न नंबर 2 है, इसमें भी एक बड़ी रेड कैंडल और बड़ी सी ग्रीन कैंडल के बीच में हमारे 3 बेस कैंडल्स हैं। ठीक है, जब मैं बेस कैंडल बात करूंगा तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेस कैंडल मतलब ऐसी कर ले, आप समझ सकते हैं, ऐसी कर ले। ठीक है, ऐसी कर ले जिनमें बॉडी पार्ट बहुत छोटा है और उसके कंपेयर बिग पार्ट ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर ध्यान से, एडवांस प्राइसन है इसलिए ज्यादा मेहनत मैं करूंगा, लेकिन थोड़ी मेहनत भी आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसमें देख रहे थे आप तीनों कैंडलों की जो अपर बॉडी था वो काफी डिफरेंस था, एक ऊपर, एक उससे नीचे, एक उससे नीचे। इसमें देखेंगे पहली की अपर बॉडी यहाँ, दूसरे की अपर बॉडी यहाँ, तीसरे की अपर बॉडी यहाँ। मैं मानता हूं ग्रीन कैंडल की अपर बॉडी थोड़ा नीचे है इन दोनों कंपेयर में, लेकिन ऑलमोस्ट 19-20 का अंतर है। मतलब तीनों बेस कैंडल की जो अपर बॉडी है उनके उनमें डिफरेंस 19-20 का, कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसमें बहुत डिफरेंस था, देखिए यहां से लेकर के इतना डिफरेंस था इसमें, लगभग तीनों की अपर बॉडी पैरेलल है। ऐसे केस में हमें क्या करना है, जब तीनों की अपर बॉडी लगभग एक दूसरे के पैरेलल हो, केवल 19-20 का अंतर हो, तो उसमें हमको
बहुत नीचे नहीं मार्किंग करनी है, नहीं तो एंट्री मिस हो सकती है। तब उस केस में हम कर सकते हैं, तीनों बेस कैंडल में जिसकी अपर बॉडी सबसे ऊपर है, इसकी अपर बॉडी यहाँ है, इससे थोड़ा ऊपर इसकी अपर बॉडी है, और इन दोनों से सबसे नीचे इसकी है। तो हमने क्या कहा, जब तीनों की अपर बॉडी लगभग पैरेलल में हो, तो 19-20 का अंतर हो, तो तीनों कैंडल में जिसकी अपर बॉडी सबसे ऊपर है वहां से प्रॉक्सिमल लाइन, ब्लैक लाइन, और डिस्टल लाइन का वही रूल रहेगा कि तीनों बेस कैंडल में जिसकी लोअर बिग सबसे नीचे है वहां से डिस्टल लाइन। बाकी अब बात ये एंट्री कहाँ करें, स्टॉप लॉस कहाँ करें, वही रूल। हमेशा एंट्री हम प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा ऊपर और एसएल हम डिस्टल लाइन से थोड़ा ज्यादा नीचे रखेंगे, और फिर उसके बाद मजा ले सकते हैं। हाँ, इसमें बताना भूल गया था, जब यहां पर आपकी एंट्री हो गई, अब टारगेट क्या होगा, जो ऊपर सप्लाई जोन होगा। देखिए, सप्लाई जोन की हमारी एक सेपरेट वीडियो, उस वीडियो का लिंक और ये वीडियो खत्म होगी उसके इंड स्क्रीन पर उसको मैं दे दूंगा, उसको आप क्लिक करेंगे वीडियो प्ले हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई जोन स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे वो भी होता है, थोड़ा अलग होता है। ठीक है, अब जब प्राइस यहां से ऊपर जाने लगी, तो आपको जैसे ही ऊपर के सप्लाई जोन को प्राइस हिट करेगी, आपको यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। ऐसे यहां से जब प्राइस ऊपर जाएगी, सप्लाई जोन के ऊपर हिट करेगी, तुरंत आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। अच्छा, ये दो हो गए। ऐसे अब पैटर्न नंबर 3 एंड पैटर्न नंबर 4, इसमें क्या है, इन ये दो 1 और 2 थे, ये आपस में थे, यहाँ पे 3 और 4 जो पैटर्न है वो आपस में सेम है। ऐसे भी पैटर्न को हम डिमांड जोन बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो रेड कैंडल थी, ये दोनों में क्या है, ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। बाकी यहाँ भी बेस कैंडल थी, यहाँ भी बेस कैंडल्स है, यहाँ बड़ी सी ग्रीन कैंडल थी, इसमें भी ग्रीन कैंडल, इसमें भी बोला क्या, पैटर्न को ध्यान से देख लीजिए। ऐसे पैटर्न जहां दिख जाए, बस आप उनकी मार्किंग करना हमसे सीख लीजिए। ठीक है, ऐसे पैटर्न आपको दिख जाएंगे, अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, तो चीजें आपको दिखने लगेंगी आसानी से कि हाँ ऐसा पैटर्न एक्चुअली बनता है। ठीक है, अब देखिए, यहां पर वही भी चीज क्या है, तीनों पे स्केल, इसकी अपर बॉडी यहाँ है, इसकी अपर बॉडी यहाँ है, इसकी अपर बॉडी, काफी ज्यादा डिफरेंस है तीनों में अपर बॉडी में। तो इस केस में क्या करते हैं, जिस बेस कैंडल की अपर बॉडी सबसे नीचे है वहां से प्रॉक्सिमल लाइन, और डिस्टल लाइन का तो वही रूल जो यहां तक था, वही रूल, तीनों बेस कैंडल जिसकी बिग सबसे नीचे है वहां से डिस्टल लाइन। फिर बात आती है एंट्री कहाँ रखे, स्टॉप लॉस। हमेशा एंट्री प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा ऊपर, और एसएल क्या होगा, डिस्टल लाइन से जितना ऊपर आपने एंट्री किया उससे थोड़ा ज्यादा नीचे हम अपना एसएल रखेंगे। मतलब एंट्री अगर आपने प्रॉक्सिमल लाइन से 1 रुपए ऊपर रखा है, तो एसएल आप लगभग 1.5 रुपए या 2 रुपए नीचे रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे अब यहाँ देखिए, इस वाले केस में, इसमें देखेंगे, इस बेस कैंडल की अपर बॉडी यहाँ है, इसकी अपर बॉडी यहाँ है, इसकी यहाँ, इसमें देखेंगे अपर बॉडी में डिफरेंस है, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन 19-20 का डिफरेंस है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि इतना डिफरेंस हो, बहुत 19-20 का। जब सभी बेस कैंडल में अपर बॉडी में डिफरेंस बहुत कम हो, 19-20 का हो, उस केस में आप क्या करेंगे, जिस बेस कैंडल की अपर बॉडी सबसे ऊपर होगी वहां से प्रॉक्सिमल लाइन, और तीनों बेस कैंडल या चारों बेस कैंडल जिसकी भी लोअर बिग सबसे नीचे गई है वहां से डिस्टल लाइन ड्रा कर देंगे। हाँ, एक कन्फ्यूजन दूर कर सकता हूं आपको, कि ऐसे जोन ही हम मार्क करेंगे जिसमें बेस कैंडल 5 से ज्यादा ना हो, सेम स्ट्रक्चर क्यों ना हो, अगर बेस कैंडल 5 से ज्यादा है तो ऐसे जोन को प्लीज आप ट्रेड करने से अवॉइड करें। ठीक है, बाकी इंट्री लास्ट का वही रूल है। ठीक है, टारगेट वही रहेगा। इसको बेहद आसानी तरीके से हम समझ सकते हैं, कहां पर, चार्ट पर, एकदम आसान तरीके से। वीडियो छोटी बने और इससे ज्यादा टाइम ना खींचे, इसलिए मैंने क्या किया है, उस एरिया को मार्क किया है। हमने एक एरिया मार्क किया है, आप इस एरिया को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप देखेंगे यहां पर एकदम चीजें को रट जाएंगी, एकदम रट जाएंगी, ये होता है आपको दोबारा वीडियो भी ना देखनी पड़े। यहां पर देखिए, एक ये ग्रीन कैंडल है, इसके बाद देखिए यहां पर हमारे पास बेस कैंडल्स है, आपको देखिए मैं इस एरिया को मार्क भी कर रहा हूं अलग से। देखिए तीनों क्या है, आपको देखिए ये बेस कैंडल नहीं है, हमने कहा था ना भी आपको, जब ऐसी कैंडलें आपको दिखाई दे, ऐसी ऐसी कैंडलें जिनमें बॉडी बहुत छोटी हो और बिग बड़ी बड़ी सी हो, ठीक है, बिग ना भी बड़ी हो लेकिन बॉडी बहुत छोटी हो, अब ये कैंडल है, इसको आप क्या कहेंगे, देखिए ये कौन सी कैंडल है, इसकी जगह इसकी बॉडी ऐसे होती, यहां से लेकर के यहां तक होती, तो आप बोलते सर ये परफेक्ट कैंडल है। तो देखिए इसमें क्या, बॉडी बड़ी है बेस छोटा है, उसे मतलब है, कुल मिला के देखिए कैंडलें छोटी छोटी हैं। अब बताइए इन दोनों को आप क्या कहेंगे, बेस कैंडल। अब बताइए इन तीनों को आप क्या कहेंगे, देखिए बॉडी छोटी छोटी है, बिके बड़ी बड़ी है, बेस कैंडल।
मैं तो बताऊं यहां से यहां तक ये सभी क्या है, चाहे बॉडी बड़ी ही है और बिग छोटी है, मान सकता हूं। देखिए कोई चीज डिफिनेशन मत जाइए, थंब रूल पे मत जाइए, सिचुएशन देखिए। आपको नहीं लगता कि मानता हूं यहां पर थोड़ी बॉडी बड़ी है और बिग छोटी है, लेकिन इससे मतलब थोड़ी एक परफेक्ट कैंडल बन गई। परफेक्ट कैंडल, अगर इस रेड कैंडल को आप बोलेंगे परफेक्ट कैंडल, तो इसको क्या बोलेंगे फिर? परफेक्ट मतलब बड़ी हो, थोड़ी सी बॉडी बड़ी क्या होगी तो उसको हम परफेक्ट कैंडल नहीं कहेंगे। तो ऐसी कैंडल जिनमें आपको लगे कि भैया परफेक्ट कैंडल तो नहीं है, उसको आप मानिए बेस कैंडल है। सीधी सी बात है, बाकी वो वीडियो सेपरेट है, अभी मैं उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक, दो, तीन बेस कैंडल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसकी अपर बॉडी यहाँ है, इस बेस कैंडल की अपर बॉडी यहाँ है, इस बेस कैंडल की अपर बॉडी यहाँ है, काफी ज्यादा डिफरेंस है। और मैंने कहा जब अपर बॉडी में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, अननेसेसरी ड्राइव से बहुत ज्यादा हो गई है, इनको हटाना चाहिए मुझे। हमने कहा था जब अपर बॉडी में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो उस केस में आप क्या करेंगे, तीनों बेस कैंडल में जिसकी अपर बॉडी सबसे नीचे है वहां से प्रॉक्सिमल लाइन, बाकी डिस्टल लाइन का वही रूल है, तीनों बेस कैंडल में जिसकी बिक सबसे नीचे गई है वहां से डिस्टल लाइन ड्रा करेंगे। एकदम परफेक्ट मैंने मार्किंग आप लोगों के लिए कर दिया। तीनों बेस कैंडल में रेड वाले की अपर बॉडी सबसे नीचे थी, वहां से प्रॉक्सिमल लाइन, और तीनों बेस कैंडल सबसे बिग इसी रेड की गई थी, डिस्टल लाइन ड्रा कर दिया। हमने क्या कहा, अब इंट्री स्टॉप लॉस की बात आती है दोस्तों, वो भी तो लगाएंगे। हमने कहा था कि जहां पर हमारी ये ऊपर की प्रॉक्सिमल लाइन है उससे थोड़ा ऊपर हम क्या कर देंगे, अपनी एंट्री रखेंगे, और स्टॉप लॉस क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा नीचे कर देंगे, जो डिजिटल लाइन है उससे थोड़ा ज्यादा नीचे। आप खुद देखिए, जितना ऊपर मैंने एंट्री रखा है ग्रीन लाइन, उसके कंपेयर में रैली ज्यादा नहीं सका, क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, अननेसेसरी ट्रैप होने से बच जाए, कम से कम स्टॉप लॉस ना बचे, ठीक है, स्टॉप लॉस ना हो, कम से कम टारगेट ज्यादा ज्यादा हो। आगे देखते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज में क्या होता है। देखिए क्या हुआ, आप कितना भी जूम करके क्यों ना देख लीजिए, आप देखेंगे प्रॉपर एंट्री हुई है, और जो नीचे की रेड लाइन है एसएल लाइन, वो हमारा नहीं हिट हुआ है। और बात कहते हैं कि सप्लाई जोन में प्रॉफिट बुक करें, सप्लाई जोन तो ये यहां पर एक सप्लाई जोन था इस एरिया में, नॉर्मल सा सप्लाई जोन था इस एरिया में, मैं मानता हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। बाकी वीडियो आपको दे दूंगा, अननेसेसरी कई चीजों को मिक्स करूंगा, सब चीज मिक्स हो जाएंगी। आप क्या करेंगे, सप्लाई जोन की वीडियो अलग से देख लीजिएगा और दोनों चीजों फिर मैच कर दीजिएगा। एक सप्लाई जोन यहां पर था, मैं मानता हूं, लेकिन आप यहां पर चाहते तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, बुक कर सकते थे, तभी आपको 1:2 का टारगेट मिल गया, 295 का शेयर लगभग 325 का टारगेट दे दिया। लेकिन भैया जब सप्लाई जो से नीचे आया ही नहीं, ये भागम भाग मचा रखा, तो प्रॉफिट क्यों करूंगा? नॉर्मली क्या होता है, सप्लाई को हिट होते ही प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं, जब देखते हैं प्राइस वहां से गिरने लगी तब बुक कर देते हैं। यहाँ तो हम देख रहे हैं रुक रही प्राइस, उसके बाद देखिए 300 का शेयर एक्साइड में इस डिमांड जोन में जैसे ही बनी पोजीशन, 300 का शेयर 450, 60, 70 का हाई मार दिया। ये होती पावर ऑफ एक डिमांड जोन। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक और बेहतरीन चार्ट ओपन करके दिखाता हूं, दीपक फर्टिलाइजर का। हमने सब कुछ मार्क करके रखा नेसेसरी, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखें। आप देखिए हमने यहाँ पर एक सर्किल मार्क किया हुआ है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पर एक डिमांड जोन है, एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक बेस कैंडल है, जो हमारे पैटर्न नंबर 2 थे, जो पैटर्न नंबर 2 वाले डिमांड जोन थे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं एक बार आपको पेंट पे जल्दी से दिखा देता हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। जो पैटर्न 2 के डिमांड जोन देखिए, एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल है, बीच में बेस कैंडल्स है। डिफरेंस क्या है, इसमें 3 बेस कैंडल है, और अभी आपको मैं जो दिखा रहा हूं उसमें क्या है, एक बेस कैंडल है। हमने क्या कहा, 5 से ज्यादा बेस कैंडल वाले जोन को नहीं ट्रेड करेंगे, लेकिन 5 से कम वाले जोन को हम ट्रेड कर सकते हैं। वो तो अच्छी बात है, जितनी कम बेस कैंडल हो, यहाँ तो एक ही बेस कैंडल है। जब एक ही बेस कैंडल है तो हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब एक ही बेस कैंडल है, अब तो हमें देखना नहीं है प्रॉक्सिमल कहाँ करें और डिजिटल कहाँ करें। हाँ इसमें एक हम
इसको हम क्यों बताया आपको, इससे हम एक चीज सीख सकते हैं, एक स्पेशल कैंडल है। आपको नहीं लगता कि बेस कैंडल जो है बहुत ही छोटी बेस कैंडल है, बहुत ही छोटी बेस कैंडल है, बहुत ही नैरो है। जब इतनी छोटी बेस कैंडल मिल जाए तो ऐसे कैंडल को आप बिग टू बिग मार्क कर सकते हैं। ये नया था इसलिए बता रहा, इसको मैंने इसलिए वीडियो में ऐड किया। देखिए, आपको हर सिचुएशन आनी चाहिए। गुरु क्या करता है, अपने शिष्य को हर एक विद्या दे देता है। कहता है ऐसी समस्या आएगी तो ये शस्त्र चलाना है, ये समस्या आएगी तो ये शस्त्र चलाना है। लेकिन पता तो सब होनी चाहिए ना। यहाँ पे बिग टू बिग क्यों मार्क करना जरूरी है? जब एक ही बेस कर्नल हो, बहुत ही नैरो हो, छोटी हो, तो उसमें बॉडी टू बिग मत मार्किए, पूरा बिग टू बिग, ऊपर की बिग से प्रॉक्सिमल, नीचे भी डिस्टल लाइन। आप देखिए, आपने ये मार्किंग कर दिया प्रॉक्सिमल और डिस्टल की। अब बात है, बात एंट्री और स्टॉप लॉस की बात आती है। क्लियर कट आपकी एंट्री हुई है, देखिए प्रॉपर ये एंट्री हो गई। और हम एसल का रखेंगे, डिस्टल लाइन से थोड़ा ज्यादा रीच रखेंगे एसल। देखिए, स्टॉक क्या हुआ, धीरे धीरे करके नीचे आता है, इस ग्रीन कैंडल की बिग से यहाँ पर एंट्री होती है। उसके बाद देखिए, बढ़िया टारगेट मिल गया। अब बात आता है कि प्रॉफिट कहाँ बुक करें, प्रॉफिट हम कहाँ बुक करें। एक बार तो आपको यही कहीं टारगेट मिल गया, अगर इधर पीछे कोई सप्लाई जोन है ही नहीं है, तो 1:2 का तो टारगेट आप कम से कम अपना मिनिमम रखिए। बाकी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते हैं छोटे डिमांड जोन के साथ में। ठीक है, उसकी वीडियो भी मैं ले आऊंगा। देखिए कैसे आपको यहाँ पर परफेक्ट एंट्री मिली, दीपक फर्टिलाइजर में। 1:2 से कम टारगेट नहीं लेना है, बस सीधी सी बात है। अगर हमारा 4 रुपए का स्टॉप लॉस है तो कम से कम 8 रुपए का टारगेट तो होना ही होना चाहिए। अच्छा, हमारे कहने से 8 रुपए का टारगेट नहीं मिलेगा। जो सप्लाई जोन पे आप रख रहे हैं टारगेट, वो सप्लाई जोन लगभग जितने पॉइंट का असल उसके डबल से ऊपर हो सप्लाई जोन, उसके पहले पड़ जा रहा सप्लाई जोन, तो आप इसको ट्रेड नहीं करेंगे। इस पर मैं सेपरेट वीडियो भी लेके आऊंगा। बाकी सप्लाई जोन वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसका लिंक मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, प्लीज उसको आप जरूर देख लीजिएगा। भारत फोर्ज, ठीक है। भारत फोर्ज में अगर हम आते हैं, यही देख लेते हैं, दूर नहीं आते हैं। देखिए यहां पर हमारे सामने डिमांड जोन है, मैं मार्क भी कर दिया। एक एक ग्रीन कैंडल है, उसका देखिए 1 2 3 4 बेस कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है। देखिए जब हमने बताया था बेस कैंडल, तो आप में से कई लोग भी लगा होगा कि सर ऐसी कैंडल बनती भी है क्या। देखिए बनी हुई है, आप दूर मत जाइए, देखिए यहाँ पे देखिए इतनी ज्यादा बेस कैंडल है, बेस कैंडल बनती है। तो देखिए एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, पैटर्न नंबर 2 डिमांड जोन है कि एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद बेस कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल। आप देखिए, आप खुद देखिए, सबसे ऊपर अपर बॉडी है कैंडल की, जो उसके बाद बेस कैंडल है उसकी अपर बॉडी यहाँ है, फिर एक अपर बॉडी यहाँ है, फिर एक अपर बॉडी यहाँ है। एक बार मैं मान सकता हूं कि इन तीनों की अपर बॉडी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक की यहाँ है, एक की यहाँ है, एक यहाँ की, मान सकता हूं इन तीनों में नहीं। लेकिन जो ऊपर वाली है उसकी वजह से डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जा रहा है अपर बॉडी में। इस केस में क्या करेंगे, जिन कैंडलों को कंसीडर करने से, जितनी कैंडलों में 19 20 का डिफरेंस है नीचे साइड में, उसमें क्या करिए, जिसकी अपर बॉडी सबसे ऊपर है वहां से कर दिए प्रॉक्सिमल लाइन, और उन सब में जिसकी बॉडी बिग सबसे नीचे हो, लोअर बिग, वहां से डिस्टल लाइन। देखिए कन्फ्यूज बिल्कुल हुई, मैं क्या कर रहा हूं, जब जिस कैंडल की वजह से प्रॉक्सिमल डिस्टल में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जा रहा है, अब खुद सोचिए इसी लाइन को आप यहां मार्क करते हैं, सबसे ऊपर की बॉडी कितनी बड़ी रेंज हो गई, और जितनी बड़ी रेंज होगी स्टॉप लॉस उतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसी लाइन को अगर हम यहाँ पे कर देते हैं तो देखिए अब रेंज छोटी होगी ना। और एक और हो जाए, आप ऐसे सोचिए, अगर ये कैंडल ना होती तो, हमने अब क्या भी बताया आपको, तो जो भी 2 3 बेस कैंडल अगर उनकी अपर बॉडी पार्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, 19 20 का आ रहा है, तो उन तीनों बेस कैंडल में जिसकी अपर बॉडी सबसे ऊपर है वहां से अप्रोक्सीमेटली ट्राई कर देंगे। इसलिए हमने इस वाले को छोड़ दिया, और इन तीनों में सबसे ऊपर थी, क्योंकि आप इस लाइन को चाहे यहां से मार्क करो चाहे यहां से मार्क करो, 19 20 का आ रहा है। अब आप कहेंगे सर आप इसको नीचे ही मार्क करिए ना, प्रॉब्लम क्या ऊपर। देखिए फिर अगर हम बहुत ज्यादा नीचे लाइनों को मार्क करना शुरू कर देंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, रेंज छोटी हो जाएगी, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर हमारी एंट्री मिस हो सकती है।
वो तो इसमें बराबर एंट्री मिली, वैसी बात नहीं है। देखिए एंट्री मिली है। अभी हिसाब से तो आपको लग रहा होगा कि सर आपने अननेसेसरी मार्क कर दिया, अगर आप यहाँ मार्क कर देते तब भी एंट्री मिली है। देखिए, देखिए ऐसा है कि हैवी सेलिंग थी, एक कितनी बड़ी कैंडल हैवी सेलिंग थी तो एंट्री मिल गई। अगर यही सेलिंग थोड़ी सी कम स्पीड से नीचे आती, कम स्पीड से सेलिंग नीचे आती, तो आपकी एंट्री यहाँ पर मिस हो सकती थी। हो सकता है कि 20 शेयर भाग जाता। तो एक शेयर में जो है पूरी प्रॉपर एंट्री मिल गई डीप तक आ करके, तो इसका मतलब नहीं कि हम रूल को तोड़ देंगे। रूल हमेशा अपना ही जो हमारा रूल है, हम रूल पे ही ट्रेडिंग करेंगे। उसके बाद देखिए भारत फोर्ज में क्या बेहतरीन मूव आया। मतलब आपको ऐसे छोटा लग रहा होगा, 1067 पे जो एंट्री हुई थी, तुरंत 1200 का टारगेट मिले कुछ दिन में। अभी स्टॉक ऊपर ही जा रहा, कुछ का असर नहीं हिट हुआ। देखिए असर कहीं नहीं हिट हुआ है। बाकी एंट्री थोड़ा ऊपर आप कर देंगे, ठीक है, और इस तरह थोड़ा नीचे रखेंगे। टारगेट तो हमें जो लगा भारत फोर्ज में, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता, जो नेक्स्ट सप्लाई जो 1300 के आसपास है। ठीक है। हाँ तो वीडियो लास्ट में बताना चाहता हूं मैं, अगर लाइव मार्केट में आप इंडेक्स निफ्टी 50 बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक को लेकर मेरा व्यक्तिगत विचार क्या रहता है, मेरा ट्रेड प्लान क्या, तो आप जानना चाहते हैं, जैसा कि अभी कल की बात है, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो या सेंसेक्स हो या निफ्टी फिनेंस सर्विसेज हो, 9:15 में मार्केट खुली और 9:17 भी पड़ गया मैसेज ग्रुप में कि मुझे लगता है कि अब तो यहाँ से लॉन्ग हो सकते हैं, यहाँ से मार्केट अब जा सकती है, और उसके बाद नन स्टॉप ऊपर गई। तो दोस्तों, अगर मेरा व्यक्तिगत विचार जान जाते हैं, हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, आप वहां जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को प्लीज कहीं और से बिल्कुल मत ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल के नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो चुके हैं। कृपया आप इन सबसे दूर रहें। बाकी दोस्तों, लास्ट में वही चीज, अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एक छोटी सी गलती से शेयर बाजार में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियो बनाता हूं और अपना व्यक्तिगत विचार रखता हूं। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। ध्यान रहे, बताए स्टॉक इंडेक्स आदि उदाहरण के लिए है, उन्हें खरीदने या बेचने की अनुशंसा नहीं है। शेयर बाजार में निवेश ट्रेडिंग किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, अपने रिस्क और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।